जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप जानते हैं कि एवरी फ्राइडे और मंडे मैं आता हूं लाइव यूके इमिग्रेशन के हवाले से। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसको लेता हूं मैं लाइव और उसका देता हूं आपको लाइव जवाब। पहले रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को डबल टैप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डबल टैप कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो उसके बाद क्या होगा, वो मेरे से सवाल पूछ सकेंगे और आप उनकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। आज के टॉपिक मेरे पास एज़ यूजुअल आपको पता है ओवरस्टेज के ऊपर तो हम बात करने ही वाले हैं एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे सवाल आपके मौजूद होंगे, ऑलरेडी आप वेट कर रहे होंगे पूछने के लिए कि ये जो नए रूल्स जो लॉज आने वाले हैं ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और ये कब तक इम्प्लीमेंट होंगे। तो हम इन सब चीज़ों पे करेंगे बात, और उसके साथ साथ मेरे पास 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ अ सेल्फ स्पॉन्सरशिप। सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, हम सेल्फ स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपके पास PSW है और वो PSW ख़त्म हो रहा है या ख़त्म होने वाला है तो आपके पास उसके बाद कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो जितने लोग भी यहाँ PSW पे हैं उनके लिए ये जो लाइव है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। इसके साथ ही हम तीसरा टॉपिक जो हमारे पास रहेगा कि ये जो नया कानून आ रहा है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है सूटेबिलिटी का इशू लेके आया जा रहा है, तो ये जो सूटेबिलिटी है ये कैसे इफ़ेक्ट करने वाली है जो हमारे यहाँ पे करंट ओवरस्टेयर्स हैं या जो यहाँ पे जिनके यहाँ पे बच्चे हैं और वो ये वेट कर रहे थे कि उनके बच्चे 7 साल के हो जाएंगे तो वो उनका इंडेफिनेट लेंगे या उनका लीव टू रिमेन लेंगे और फिर उसके बाद वो पेरेंट रूट पे जाएंगे। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। असाइलम के हवाले से क्या चेंजिंग आ रही है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बेसिकली जो कुछ भी हमारी सेक्रेटरी साहिबा, हमारी नहीं मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहिबा जो है शबाना महमूद साहिबा ने जो है वो कहा है, हम उन सब बातों पे कोशिश करेंगे, बात करेंगे। लेकिन मेनली मैं बात जो करने वाला हूँ सेल्फ स्पॉन्सर के नाम से जो चीज़ें बेची जा रही हैं, जो लोगों को जो है एक धोखा दिया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हम सबसे पहले स्टार्ट ही वहीं से करेंगे। जैसे कि EU की एप्लीकेशंस जो हैं उसके ऊपर लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया गया है, फिर उसके बाद आपको वर्क परमिट दिला देंगे, उसके ऊपर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो हम उन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। एवरी मंडे एंड फ्राइडे में आता हूँ लाइव, आपके लेता हूँ लाइव सवाल और उनके देता हूँ आपको लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको नंबर भी दूंगा, लेकिन पहले आपको बता दें कि ये जो सेल्फ स्पॉन्सर शिप वीज़ा है ये क्या है। तो कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई वीज़ा मौजूद नहीं है, कोई वीज़ा एग्ज़िस्ट नहीं करता जिसको आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा कहते हैं। जो भी आपको इंटरनेट पे आके, टिकटॉक पे आके या कहीं पे भी आके आपको कहता है जी सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा मैं आपको दिलवा दूंगा या आप ले सकते हैं, आप कंपनी बाय कर लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद भी गुमराही का शिकार है और आपको भी वो गुमराह कर रहा है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप डज़ नॉट एग्ज़िस्ट, ऐसा कोई वीज़ा एग्ज़िस्ट नहीं करता। इसलिए आप बिल्कुल इस चीज़ से जो है दूर रहें। अगर आपको कोई कहता है जी मैं आपकी कंपनी खुला दूंगा, उसके बाद ये कर दूंगा, प्लीज़ उसे 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 मेरा नंबर दे दें, उसे कि मुझे भी समझा दे कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप कैसे है, क्या है। वो जिस तरह से सेल्फ स्पॉन्सरशिप बनाना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। वो ये कहते हैं कि जी आप स्टूडेंट हैं, आप PSW पे हैं, आप एक कंपनी ख़रीदें या बनाएं
और उसके अंदर आप शेयर होल्डर हो जाएं। फिर उसके अंदर एक ऐसा बंदा लेके आएँ जो कि ब्रिटिश हो या जिसके पास लीव टू रिमेन हो, वो इस कंपनी का बने डायरेक्टर। वो बंदा लाइसेंस अप्लाई करे कंपनी का। जब कंपनी का लाइसेंस मिल जाए तो वही बंदा आपको उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय करे। तो ये है सेल्फ स्पॉन्सर। ये पैसे का स्पॉन्सर तो ज़रूर लग रहा है मुझे, लेकिन सेल्फ स्पॉन्सर मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से। अगर आपको कहीं से लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सेल्फ स्पॉन्सर है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप ऐसा कोई वीज़ा एग्जिस्ट नहीं करता। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, लेकिन मैं यहाँ इंग्लैंड में होता हूँ। तो पहला सवाल पूछ लेते हैं, डू आई नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर सेल्फ स्पॉन्सरशिप। ये फिर लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि क्या कोई मेरे पास ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं स्पॉन्सरशिप कर सकूं। तो वो जो जो हजरात हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, वो फिर आपको एक अमाउंट बताते हैं। वैसे इसमें कोई ऐसी अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये वीज़ा ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा सेल्फ स्पॉन्सर का। तो खुदारा अगर आपको नहीं पता तो इस जो 2 नंबरी है इससे बच के रहिएगा। और बाकी जिन लोगों को, जो लोग इनोसेंटली आके टिकटॉक के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि जी हम आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप लेके दे देंगे, उनको भी मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहें, लोगों को गुमराह मत करें। जो वीज़ा है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा नहीं है। अब हम चले जाते हैं PSW पे। अगर आप हैं तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हैं। अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर मैंने अभी बात करनी है आपसे। अभी आपको मैं नंबर देता हूँ, थोड़ी देर में फिर आप मुझे कॉल कर सकेंगे। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है कि अगर ये मेरा होता तो मैं कल सुबह का नाश्ता अभी बाद में करता, पहले मैं इस मसले का हल करता। तो जितने भी लोग यहाँ PSW पे मौजूद हैं, यहाँ जिनके स्टूडेंट वीज़े ख़त्म होने वाले हैं, उनके लिए 3 रास्ते मौजूद हैं। एक तो ये कि भाई उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो वो अपने कंट्री वापस चले जाएं, वापस जाके फिर दोबारा से वीज़ा लेके आ जाएं। नंबर 2, अगर वो वापस नहीं जाना चाहते, वो यहाँ से कुछ करना चाहते हैं, तो PSW वालों के पास चांस है कि वो अपना वीज़ा जो है वो किसी भी वीज़े में स्विच कर सकते हैं। तो स्किल्ड वर्कर के ऊपर वीज़े के ऊपर आप स्विच कर सकते हैं, आप इनोवेटर फाउंडर वीज़े के ऊपर स्विच कर सकते हैं, आप वापस स्टडी वीज़े के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो यू हैव ऑप्शन टू स्विच योर वीज़ा बैक टू एनी कैटेगरी। आप ब्रिटिश सिटीज़न के पार्टनर हो सकते हैं, आप किसी के डिपेंडेंट बन सकते हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। लेकिन जो ऑप्शन FLR की ऑप्शन है कि जी आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो ਤੁਹਾਡੀ FLR ला देने ਆ तो उस तो बाद आप भी दौड़ लगाते रहना, वो भी दौड़ लगाते रहेंगे, ये ऑप्शन जो है इतनी वायबल नहीं है। अगर आपको आपका PSW का वीज़ा फ़िनिश हो रहा है या आपका जो है दूसरा वीज़ा फ़िनिश हो रहा है स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा, तो आप जल्द से जल्द किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें और आप उससे जो है राय लें, मशवरा लें। क्योंकि होता क्या है कि 70 to 80% लोगों से जो मिला जाता है वो उनको रॉन्ग एडवाइस की गई होती है। वो रॉन्ग एडवाइस की वजह से, गलत एडवाइस की वजह से वो लोग बेचारे गुमराह हो गए होते हैं। लोगों ने तो अपना धंधा बना लिया है, मतलब यहाँ पे आना। आई विल नॉट बैड माउथ अबाउट एनी सिंगल पर्सन हेयर, यानी कि मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनके बारे में बात कर रहा हूँ शायद वो मेरी बात सुन के, तो वो कहते हैं ना शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो वही बात है कि भाई कोई और बिज़नेस ढूंढो। ये तो बेचारे ओवरस्टेयर्स हैं यहाँ पे, ये इकोनॉमिकल माइग्रेंट्स हैं, ये यहाँ पे अपनी फ्यूचर बनाने आए हैं, अपना काम देखने आए हैं, स्टडी करने आए हैं। और कोई काम ढूंढो यार, यही काम मिला आपको, और अगर ये काम करना ही है तो पहले इस काम को सही तरह से सीख लो, सही तरह से आपको मशवरा देना सीख लो कि किसी को आप बता रहे हो बैठ के
तो एवं खाम में अब मुझे अब वो यहाँ पे जब भी कोई भी गलत खबर आती है टिकटॉक के ऊपर कि जी सुना है जी 7 ईयर चाइल्ड रूट बंद हो गया, तो उसके बाद फ़ोन कॉल्स मुझे काफ़ी सारी आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, 7 ईयर चाइल्ड रूट बंद नहीं हुआ। अब उसके बाद नई खबर फैल रही है कि जी वो 7 ईयर चाइल्ड रूट पे बच्चे को तो वीज़ा दे रहे हैं लेकिन पेरेंट्स को नहीं दे रहे। कौन लोग हो यार तुसी? वो क्या कहते हैं कि शर्म काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। कि भाई किस मुंह से आप इस तरह की बातें करते हो, बगैर बेबुनियाद बातें लोगों को सिर्फ डराने के लिए बैठे हुए हैं। और बड़े बड़े माशाल्लाह से नामवर लोग, अब जी अब ओवरस्टेयर को तो बेड़ा गर्क हो गया, अब ओवरस्टेयर को तो इन्होंने जी बस वापस भेज देना है, जहाज़ों में बिठा देना है, अब किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा। अब तो शबाना महमूद साहिबा ने जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कर दिया। और पहलियों ने क्या कर लिया था जो ये कर लेगी यार? पहलियों ने क्या कर लिया था? पहले भी तो आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारी, कितनी आई हैं? तो उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जो अब ये आगे कर रही है। ये जहाँ पे बुरी चीज़ें, बुरी तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब जहाँ पे ये अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं, वहाँ पे अच्छी पॉलिसीज़ भी लेके आ रही। आप ये क्यों नहीं बताते लोगों को बैठ के? आप ये कहते हो जी अब वीज़ा 30 ईयर्स के बाद मिलेगा। आप ये क्यों नहीं बताते कि वीज़ा 3 साल बाद भी मिल सकता है? क्यों नहीं बताते लोगों को? डराते हो कि जी अब वीज़ा 20 साल बाद मिलेगा। तो ये क्यों नहीं कहते कि वीज़ा अब 3 साल बाद भी मिल सकता है? बेनिफिट बंद हो रहे हैं जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, यानी कि वो कहते हैं ना क्या मैं अब आपको कहूँ यार। एनीवे आई लेट मी स्टिक टू माई टॉपिक बिकॉज देन आई हैव टू टेक योर कॉल्स। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों से जो आपको डराने के लिए आते हैं लाइव पे, जो आपको ड्रोनी वीडियोस बना के भेजते हैं। कोई ज़रूरत नहीं डरने की, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आपने डरना नहीं है इनकी बातों से कि जी अब ओवरसीज़ के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, ये तो सिर्फ बातें हैं। बातों का क्या है? आप लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले कि मैं आपकी कॉल्स लूँ। अच्छा, नेक्स्ट कॉल ये है कि कैन एनी टाइप ऑफ बिजनेस क्वालिफाई फॉर सेल्फ स्पॉन्सरशिप? अच्छा, अब कौन सा सेल्फ स्पॉन्सरशिप के ऊपर जा सकता है बिज़नेस? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो जो पहले वाला रूट है वो तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, इनोवेटर फाउंडर वीज़ा है। अगर आप इसको टाइप करना चाहते हैं, मैं इसका लिंक भी दे दूँगा। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, इसके अंदर आपको 3 साल के बाद जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दिखाना होता है? आपको एक बिज़नेस प्लान लेना होता है। वो बिज़नेस प्लान जो है वो आप इंडोर्समेंट बॉडी को भेजते हो। आपका जो बिज़नेस है वो वायबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। इसकी फ़ीस होती है, किसी की 500 पाउंड है, किसी की 700 पाउंड है। अगर आपका जब आपका इन जो बिज़नेस प्लान है वो अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद आप होम ऑफिस को भेजते हैं। होम ऑफिस आपको वीज़ा दे देता है और 3 साल के बाद आपको इंडेफिनेट मिल जाता है। ऐसी खबरें नहीं बताएंगे आपको, ये नहीं बताएंगे कि भाई 3 साल वाला वीज़ा मौजूद है। ये आपको ये कहेंगे अब ओवरस्टेयर को 30 ईयर्स के बाद वीज़ा दिया जाएगा, अब ओवरस्टेयर को 20 ईयर्स के बाद वीज़ा दिया जाएगा। मतलब अच्छी खबरें भी बताएं ना उनको। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि व्हाट डज इनोवेटिव वायबल स्केलेबल मीन्स फॉर द इनोवेटर फाउंडर वीज़ा? इसका मतलब क्या है? जब हम ये 3 लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इनोवेटिव क्या है, वायबल क्या है और स्केलेबल क्या है? तो इसको बड़ी सिंपल टर्म में मेरी कोशिश होगी कि आपको एक्सप्लेन करूं। इनोवेटिव, द बिजनेस आइडिया मस्ट बी न्यू और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तक कि जो आपका बिजनेस आइडिया है वो नया होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। वायबल, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, यानी कि कोई ऐ नहीं कहना कि जी असी चंद ते गड्डियां भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो अचीवेबल होना चाहिए और उसके साथ साथ उसको रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि जो हवा में बात हो बिल्कुल ही। स्केलेबल,
पोटेंशियल टू ग्रो, एक्सपैंड, एम्प्लॉय पीपल और ऑपरेट नेशनली और इंटरनेशनली। यानी कि आप पोटेंशियल हो उसमें ग्रो करने की और एक्सपेंड करने की, लोगों को एम्प्लॉय करने। अब मुझे बताओ इस तीन चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ आपको मुश्किल लगी है? मुझे तो नहीं लगी। बड़ा सिंपल सा है। इनोवेटर फाउंडर वीज़े के बिजनेस प्लान के लिए आपको ये तीन चीज़ें चाहिए। क्या क्या? द बिजनेस प्लान शुड बी इनोवेटिव, आपका बिजनेस वायबल एंड स्केलेबल। अगर आप ये तीन चीज़ें कर सकते हैं तो आप इस वीज़े को जो है किसी भी इंडोर्समेंट बॉडी से, नोट किसी भी जो होम ऑफिस की अप्रूव्ड इंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं, आप वहाँ पे इसको जाके दे सकते हैं और आप 3 साल के बाद अपना इनोवेटर फाउंडर वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने 20,000 पाउंड दे के एक वीज़ा ऐसा ख़रीदना है जिसके साल या 2 साल बाद उसने बंद हो जाना है और फिर हमने कहना है हमारे साथ फ्रॉड हो गया। वो रास्ते आसान है ना, ये रास्ता आसान नहीं है। कौन बिज़नेस प्लान बनाए यार, कौन कहाँ क्या? एनीवे, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। अभी हम बात करते हैं यूके इमिग्रेशन के हवाले से। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। इस नंबर पे आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं और आपका कोई भी यूके इमिग्रेशन के हवाले से सवाल है तो आपको मिलेगा उसका जवाब। लेकिन यहाँ पे मैं लीगल एडवाइस नहीं देता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आप कैसे माशाल्लाह हैं? आपका अंदाज़े बयान बड़ा खूबसूरत है। सर अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए जनाब। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपको सुनते रहते हैं अक्सर, अच्छा लगता है आपको सुनना। वो तो गालिब ने कहा था कि गालिब का अंदाज़े बयां है कुछ और, आपने हमारे अंदाज़े बयां कह दिए। ऐसे ही है सर। च- आप भी वो गालिब पढ़ के ना अच्छा गालिब की तरह ही चले, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब भी पहला कॉलर आता है मेरी बड़ी तारीफ़ करता है और मेरा मूड वैसे ही अच्छा रहता है, लेकिन तारीफ़ के बाद तो और अच्छा हो जाता है। और अच्छा हो जाता है। थैंक यू नहीं, वेरी अच्छा मच। अच्छा अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा चल होगा तो आगे बात चलेगी। चलो, थैंक यू सर। सवाल पूछिए सर आप। अच्छा सर, 2 क्वेश्चन है। जी एक ये है कि मैं ना यहाँ पे स्पाउस वीजे पे आया था 2015 में। ठीक है। खुशकिस्मती से मैं 3-4 महीने बाद फारग हो गया था। ओहो, ठीक अच्छा है, खुशकिस्मती से अब ये अल्लाह ने बचा लिया। अब ये तो मैं नहीं कह सकता सर, खुशकिस्मती तो या मैं कह रहा हूँ ना, बदकिस्मती। अपने अच्छा मुंह से ठीक कह है। रहा हूँ क्योंकि जिस पे गुजरती है वही जानता है। हाँ, ये तो है, ये तो आपकी बात ठीक अच्छा, है। वो खैर ऐसा हुआ कि जब वहां से मैं 3-4 महीने बाद खत्म हो गया मेरा, उन्होंने यानी कि वीजा वगैरह मेरा खत्म हो गया। मैंने काफी स्ट्रगल काटी बगैर वीजे के राह। ऐसा हुआ यूं कि फिर मैंने दोबारा यहाँ पे अपनी, जाहिर है वो मैं इंग्लिश मैरिज तो कर नहीं सकता था कि इस्लामी मैरिज की, तो मेरी अब 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है। तो वीजा तो मेरा लग रहा है, एक्सटेंशन मेरी ये सेकंड एक्सटेंशन हुई है अभी, ये पिछले महीने हुई है। सही है। 2.5 साल की जो होती है फैमिली रूट पे, ठीक है। तो 10 ईयर रूट मिला है मुझे। ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंजिंग वगैरह कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। आपका कब 10 साल पूरे हो रहे हैं? मेरे ख्याल अभी तो ये अभी सेकंड एक्सटेंशन हुई है। 2 साल होंगे पूरे, मेरे ख्याल 33 में होंगे शायद, 32-33 में। चले, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ सर, थैंक यू। और दूसरा एक और सवाल है जी। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि जब मेरी जो पहले मैंने मतलब कि जिस वीजे पे मैं आया था, स्पाउस वीजे पे जी, उसमें से एक मेरा, अब मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जब मैं वहां से खत्म हो गया पता चला कि मेरा बेबी हुआ है, ठीक है, वहां पे। जी। लेकिन उस कांटेक्ट कोई भी नहीं है, कोई कुछ भी किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं, ना मेरा नाम बेबी के उस पे है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन अब तकरीबन ये पिछले महीने एक कॉल रिसीव होती है मुझे चाइल्ड बेनिफिट से, ठीक है। ठीक है। तो वो बोलते हैं जी आपकी वो वाइफ का नाम लेके जी आपको उन्होंने मतलब कि आपके नाम का वो उन्होंने कहा है कि जी बच्चे के वो जो पैसे वगैरह होते हैं कुछ इसी तरह उन्होंने चाइल्ड मेंटेनेंस का कुछ जी। तो वो अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे हूँ।
अब मैं वेट कर रहा हूँ लेटर का, वो कह रहे थे कि लेटर आएगा आपको ना, अभी तक लेटर नहीं आया मुझे। सही है। तो मैं वो वेट कर रहा हूँ कि लेटर आए, तो फिर उसको मैं क्या किया जाए उसका, कि वो, क्योंकि मेरे पास तो कोई इतला नहीं है कि ये बच्चा मेरा है या मेरा नहीं है, या कुछ इस तरह, जब मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है उस पर, कुछ नाम वगैरह नहीं, ये मसला थोड़ा सा। चले हम उसके ऊपर भी आपके साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये फैमिली लॉ का क्वेश्चन है, लेकिन आई ठीक विल है, आंसर यू, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी। इनके दो सवाल हैं मेरे पास। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया, इन्होंने जो है वो मेरी तारीफ़ की है। देखिए तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती, और मेरे तो खैर मैं तो पहले ही कहता हूँ कि यार मेरे मेरे क्लाइंट्स नहीं होते, मेरे तो फैंस होते हैं। तो फैंस को तो ऑब्वियसली उनका हीरो जो है वो अच्छी लगता है। तो दूसरी कॉल लेने से पहले मैं इन दो सवालों का जवाब दे दूं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। पहला सवाल इनका ये है कि जी ये 10 ईयर रूट पे हैं, तो इनके दो ब्रिटिश बच्चे हैं, जो नए लॉज आएंगे क्या इनको अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली पहले आपको बता दूं कि जो इस टाइम पे कंसल्टेशन की जा रही है उसके मुताबिक अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं, अगर आप बेनिफिट पे हैं तो आपको ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में ये कहा गया है कि जो लोग भी यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं उनको अब 10 साल की जगह 15 साल वेट करना पड़ेगा अगर वो 1 साल के लिए लेते हैं, और अगर वो 1 साल से ज़्यादा करते हैं तो उनको 20 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको ये इफ़ेक्ट, आपको ही नहीं हर उस बंदे को जो यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे है उसको ये इफ़ेक्ट करने वाला है। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं। आपका दूसरा सवाल ये है कि आपको अचानक से ये पता चला है कि आपका कहीं और भी बेबी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपका जो बच्चा है, आपको एक चाइल्ड मेंटेनेंस एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से लेटर आया कि जी आपका बेबी है। तो उसकी जो वालदा मोहतरमा, यानी कि उनकी जो मदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी आपका बेबी है तो आप इस बच्चे की आप मेंटेनेंस पे करें। अच्छा, और आपको ये पता ही नहीं है कि आपका बेबी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसके अंदर प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस, दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले तो आप उनसे कहें जी मुझे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भेजें। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाए, अगर उसके ऊपर आपका नाम लिखवाया गया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन इज़ दिस, यू कैन आस्क फॉर द डीएनए टेस्ट। अगर डीएनए टेस्ट में भी साबित हो जाता है तो देन ऑब्वियसली यू वुड हैव नो ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम पेइंग द चाइल्ड as long you can afford it. So the payment to the child is depend on the affordability. तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बच्चे के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता आपको उसकी चाइल्ड मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। आई होप के आपको इसका आंसर मिल गया होगा, लेकिन इफ़ आई वर यू व्हाट आई वुड डू के नंबर 1 आई विल आस्क फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट, चेक माय नेम इज़ देयर। सेकेंडली अगर नाम नहीं भी है फिर भी वो क्लेम कर रही है, देन शी वुड हैव टू प्रूव दैट यू आर हिज फादर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? जी ठीक, आप कैसी? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ सर। आपका बड़ा शुक्रिया सर, आपकी वीडियोस में देखती रहती हूँ और बहुत बहुत अच्छा दिखता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऐसा दिखता है कि हम ओवरस्टेयर होकर कुछ गुनाह नहीं करें आपके वीडियोस देखे हुए। अच्छा चले, कोई तो है जो जो आपके साथ खड़ा है, आपको ऐसे लगता होगा। यार थैंक यू सो मच सर। सर मेरा ना ये मसला है, मैंने ना फीवर मेरे और मेरे बच्चे का डाली थी, तो हम दोनों ना फीवर ग्रैंड हो गया था और फिर मैंने मेरे बच्चे का एफएलआर डाली और वो बच्चे का बायोमेट्रिक भी हो गया है। सही है। जब मैं मेरा एफएलआर डाली था सर तो थोड़ा एरर आ गया था मेरे एफएलआर में, तो हम जब भी होम ऑफिस को मेल करी कि थोड़ा एरर है और वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर दे, और वो एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई सर। सही सर है। अगर आपने वापस से फीवर डाली तो वो एक्सेप्ट करेंगे? चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अनदर शुक्रिया। थिंग अभी सर, मुझे नेक्स्ट एफएलआर डलवाना है ना सर, तो फिर मैं आपके पास आ सकती हूँ क्या 21 दिसंबर? जी बिल्कुल, आप आ सकती हैं। इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझे मिल लें। इंशाल्लाह ताला हम आपका फ़ी वेवर भी देख लेंगे, आपकी एफएलआर भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सेकंड कॉलर थी, सेकंड तारीफ़ के जी, बड़ा अच्छा लगा इनको। देखिए जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब इतना प्यार देते हैं और आपके इस प्यार में ही हम आ जाते हैं। पहले मैं सिर्फ फ्राइडे आया करता था, लेकिन अब मैं मंडे और फ्राइडे आता हूँ, ताकि मेरी कोशिश है कि आपके मुमकिन हद तक सवालों का जवाब दे सकूँ। इनका सवाल ये है कि इन्होंने अपना और अपने बेबी का फ़ी वेवर अप्लाई किया था। अब जिन लोगों को तो पता है कि फ़ी वेवर क्या होता है, फ़ी वेवर इज़ एन एप्लीकेशन विच यू मेक बिफोर मेकिंग योर फर्दर लीव टू रिमेन एप्लीकेशन, कि जी आप होम ऑफिस से कहते हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि मैं एप्लीकेशन कर सकूं, एंड आई वांट टू मेक एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स। तो होम ऑफिस फिर आपके फाइनेंशियल चीज़ें चेक करता है, आपकी एसेंशियल नीड्स अगर आपकी पूरी नहीं हो रही या आप अगर फ़ीस देंगे तो पूरी नहीं होगी, तो आपकी फ़ी वेवर अप्रूव कर दी जाती है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मेरी मौजूद हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन जाके आप देख सकते हैं। तो ये पूछना चाहती है कि इन्होंने फ़ी वेवर इनकी अप्रूव हो गई, उसके बाद एफएलआर की, एफएलआर के अंदर कुछ एरर आ गया, इन्होंने एफएलआर को जो है वो विड्रॉ कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने विड्रॉ क्यों किया, क्योंकि अगर कोई एरर आ गया है तो यू कैन राइट अ कवर लेटर एंड यू कैन टेल देम व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कि भाई टाइपो एरर था या कुछ भी था। खैर इन्होंने विड्रॉ कर ली। तो अगर अब ये दोबारा से फ़ी वेवर करें तो क्या वो अप्रूव हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी, एज लॉन्ग आपके जो फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है, उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो वैसे ही हैं कि आइदर यू आर अनएबल टू मीट योर एसेंशियल नीड्स और यू वुड नॉट बी एबल टू मीट योर एसेंशियल नीड्स, तो आपकी फ़ी वेवर आप दोबारा से डाल सकती हैं और अपना एफएलआर भी कर सकती हैं। फिर इन्होंने पूछा मेरे से कि जी अगर ये मेरे से मिलना चाहें, फ़ी वेवर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप इसी नंबर पे 07727347212 इस पे आप फ़ोन कर सकती हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं और मेरे से मिल सकती हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर मैंने आपसे एक एडवाइस लेनी थी। सर एडवाइस मैं नहीं देता, इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इन्फॉर्मेशन जी लेनी जी थी। मैं अपने अल्फाज दुरुस्त कर लेता नहीं नहीं, वो हमें सर जी, हमें देखें ना, मैं अक्सर यहाँ पे कहता होता हूँ आपको, अब आपने ये बात की है तो देखिए, आई एम ड्यूल क्वालिफाइड, लेकिन आई हैव टू से एवरी सिंगल टाइम आई एम अ सोलिसिटर, इन विच कैपेसिटी आई एम टॉकिंग राइट नाउ। आई एम टॉकिंग कि भी मैं इस टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, मैं लीगल एडवाइस नहीं दे रहा, नहीं तो कल को कोई बंदा कहे जी मैंने इस बंदे ने मुझे लीगल एडवाइस दी थी, ठीक है। अल्लाह ना करे शाह जी। बोला कि ऐसा क्या करे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जो है ना हिम्मत दे। चल थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, मैंने पूछना ये था कि मैं स्किल्ड वर्कर वीजा पे हूँ। जी। मैं 2022 मार्च में यहाँ पे आया था जी और मेरा RFQ लेवल 3 था, ठीक है। और उसके बाद मैं साल बाद RFQ लेवल 6 पे चला गया। तो 2 साल मैंने जॉब की RFQ लेवल 6 पे। ठीक है। अब फिर दोबारा मैंने RFQ लेवल 3 पे स्विच किया, तो अभी मुझे 8 महीने तकरीबन इसके ऊपर हो गया RFQ लेवल 3 पे। सही है। तो पिछले जो 4 साल थे उनमें मेरा एक ईयर ऐसा था जिसमें मेरी सैलरी 54K तक गई थी। ठीक है। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या मैं इस वक्त अपना RFQ लेवल चेंज कर लूँ, 6 पे चला जाऊँ, और ये जो रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर है इसके दौरान अपनी सैलरी थ्रेशोल्ड को मीट करवा लूँ 50 वाली, और नेक्स्ट फिर जो 1 या 2 साल में मजीद RFQ लेवल 6 पे रह के और सैलरी जो है वो मेंटेन कर लूँ, उसका कोई बेनिफिट होगा? अच्छा यार, अभी ये लॉज आ गए हैं? नहीं, अभी लॉ आया नहीं है, प्रपोज्ड है। तो अच्छा, तो फिर यार बात तो वही आ जाती है जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि भाई आगाही से डरते हो
जो वक्त अभी नहीं आया उस वक्त से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो मैं भी हूँ। तो सर क्यों डर के बैठे हैं सर? सर एडा का डर है? बस सर डर तो लगता है बाकी मेरी। बाकी ये है कि मुझे कुछ किसी ने पूछा सर मैं बेनिफिट लूँ कि लूँ, मैंने कहा भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लेने चाहिए तो ज़रूर लो, ठीक है सर डर तो लगता है ना। अब सर डरना डर बात तो ये है सर जी। 15 साल की जो स्टोरी है वो आपको पता अच्छा है कि एक नात शरीफ है, आप सुनना उसका मैं बड़े मेरा तो बहुत फेवरेट है कि वो कहता है कि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये वसीले कभी रुसवा नहीं होने देते, ठीक है। तो सर जब जो बंदा अल्लाह के दर पे, रब के दर पे सर झुका देता है ना, उसके आगे उससे जो डरता है ना वो दुनिया में किसी से नहीं डरने देता सर। लेकिन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, ठीक है। श्योर सर। चलो थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक शुक्र हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर खालिद नाम है। मैं क्वेश्चन है मेरा कि मुझे 7 ईयर रूट पे मुझे 2018 में 10 ईयर रूट पे वीज़ा इशू हुआ था। पेरेंट रूट पे? जी पेरेंट रूट 7 ईयर। ठीक है। तो मेरे 3 बच्चे जो हैं वो ब्रिटिश हो चुके हैं और एक जो बच्चा है वो 28 में 10 ईयर्स का ब्रिटिश। 4 बच्चे हैं, 3 ब्रिटिश हैं। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा बेसिकली इंडेफिनिट ड्यू हो रहा है अक्टूबर 2028 में। ओके। तो वो क्या कहते हैं कि हो जाएगा कि वो भी ये जो आजकल हाथ चल रहे हैं उसके साथ में आ जाएगा? क्योंकि मैं पार्शल कुछ बेनिफिट भी ले रहा हूँ और 26 आवर्स काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, चले सर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। थैंक यू। 28 क्योंकि कह रहे थे कि 21 के बाद जो आए, तो हम तो बहुत पहले मैं आया था वैसे पहले 2006 में, लेकिन वो जब वो स्टे रहे थे तो 2018 में वीज़ा मिला था अक्टूबर में। तो प्लीज़ आप अगर रिप्लाई कर दें प्रॉपर। ठीक है सर, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ आपको, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये अब हमारे भाई ने सवाल ये पूछा है मेरे से कि जी ये इस वक्त 10 ईयर रूट पे हैं, पेरेंट रूट पे हैं। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, जितने लोग भी 10 ईयर रूट पे इस टाइम मौजूद हैं वो किसी भी वजह से 10 ईयर रूट पे हैं, ये सब के लिए जवाब यही है। उन्होंने ये कहा है कि जी जो सूटेबिलिटी होगी अब इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए, उसके अंदर 2 मैंडेटरी हैं और 1 ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर हम बाद में करेंगे, लेकिन हम स्ट्रेट अवे इनके ऊपर इनकी बात के ऊपर चले जाते हैं। तो जो ये है ना कि जी बेनिफिट ले रहे हैं ये, अगर तो ये लॉ आ जाता है 2026 अप्रैल के बाद कि जी जो लोग जो बेनिफिट ले रहे हैं देन दे मस्ट से कि किस डेट से, अब से ले रहे हैं, पिछली डेट से ले रहे हैं या अगली डेट से लेंगे, तो उनको जो है अब 15 साल वेट करना पड़ेगा या 20 साल वेट करना पड़ेगा। तो अभी ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगेन मैं तो बोलता हूँ कि भाई बेनिफिट अगर आप बंद कर सकते हो तो आप बंद कर दो, लेकिन आप अगर अब आपकी ज़रूरत है तो फिर अब क्या हो सकता है, लेने पड़ेंगे बेनिफिट। अच्छा दूसरी बात आ गई कि जी ये कहा जा रहा है कि जी 2021 वालों के बाद से स्टार्ट किए जाएंगे, तो ये कहीं पे भी नहीं कहा गया कि जी वो 2021 के बाद जो अब 2021 का क्यों फिगर यूज़ किया गया, क्या लगता है आपको? आप पे छोड़ दूं कि खुद ही बता दूं? चले खुद ही बता देता हूं, नहीं तो मेरा दिल था कि मैं कहता जी कमेंट्स में मुझे बताओ कि 2021 का क्यों वर्ड यूज़ किया गया है, 2020 क्यों नहीं कहा, 2022 क्यों नहीं कहा। सर 2021 के अंदर जो था वो स्किल्ड वर्कर वीज़े की शुरुआत हुई थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो 2021 में स्किल्ड वर्कर वीज़े की, जिसको पहले टीयर 2 वीज़ा कहा जाता था, वो 2021 में इन्होंने वीज़े देने शुरू किए थे। अगर आप 2021 से वीज़े देने शुरू किए इन्होंने और अब जाएं आप 2026 में, तो 2026 के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, एज लॉन्ग कि वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। तो 2027 में फिर मिलियन आ जाएगा, 2028 में फिर मिलियन आ जाएगा। तो ये जो मिलियन का फिगर है ना, ये 2021 से ही स्टार्ट हो रहा है।
10 साल रूट वाले बेचारे कितने कौन है यार, वो मिलियन में नहीं है, मिलियन में स्किल्ड वर्कर रूट पे हैं जो हेल्थ केयर वीज़े के ऊपर है, जिनको इन्होंने कहा 15 साल बाद देंगे, उनके लिए है। तो ये 2021 का राज ये है, अगर अभी तक भी इसको नहीं कोई समझा तो वो ये तो शबाना महमूद साहिबा से जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहिबा से सवाल पूछना चाहिए कि जी आपने 2021 ही क्यों चूज़ किया, आपने 2020 क्यों नहीं, आपने 2022 का क्यों नहीं कहा भाई, ऐसा क्या है 2021 में कि जी आप कह रही कि 2021 से शुरू किया जाएगा। वो कहता होता हूँ ना मैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बस रहने दें। और इसके अलावा अभी करते हैं थोड़ी देर में आपसे बात। गालिब साहब का एक और शेर है, वो भी मुझे याद आ गया। ये जो खेल खेला जा रहा है इस टाइम पे इस इमिग्रेशन को लेके कि बाजीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, बाजीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है हर एक रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाजीचाए अतफ़ाल कहते हैं बच्चों को खेलने की जगह। तो वो कह रहा है, गालिब साहब फरमाते हैं ये बच्चों के खेलने की जगह है मेरे आगे। मुझे यही लग रहा है ये बच्चे खेल रहे हैं कि भाई 2021 क्यों, 2020 क्यों नहीं, 2022 क्यों नहीं। खैर अभी हम एक कॉल ले लें, फिर आपसे करते हैं बात। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं ऑन 077-273-47212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब क्या हाल है? सर ठीक है? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं? ठीक है सर। बस दुआएं। दो क्वेश्चन है, मैंने आपसे ये पूछा था जी, ये जो बेनिफिट्स है, ये जो रिफ्यूजी स्टेटस में जिसको बेनिफिट्स मिले हैं अभी, तो उन पे भी ये बेनिफिट्स वो है कि 15 साल बाद या अभी वो ले सकते हैं? अच्छा, रिफ्यूजी स्टेटस पे बेनिफिट आप सेक्शन 95 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता सेक्शन 4, मुझे अब तो नहीं पता। ये है कि जब मैं लिए मुझे मिला था अभी, तो आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल चुका हुआ है? जी मिल चुका हुआ अच्छा ठीक है, तो फिर तो आप नॉर्मल काउंसिल बेनिफिट की बात कर रहे हैं ना, है। जी जी यूनिवर्सल क्रेडिट की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। ठीक है जी, चले मैं आपके सवाल का जवाब देता और दूसरा मुझे ये बताया था, मैंने अपने दोस्त के बारे में पूछा था, वो अभी आपके पास विजिट भी करके गया था, हूँ। तो आप कहीं मीटिंग में थे तो आप मिले नहीं, फिर ये बुक भी थी अपॉइंटमेंट तो, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फिर वो आप वापस चला गया था। आप लंदन आपके ऑफिस आया था, कोई 3 महीने पुरानी बात है जी तो वो उसके 18 साल हो गया यहाँ पर, अब पीछे अब 2 साल रह गए हैं, जी, तो आया वो अपने 20 साल रूट पे जाएगा या वो उसके भी सेंटेंस जैसे चेंज होएगी अभी ILR के रूट में? चले वो उसके सवाल का जवाब भी आपको मैं देता हूँ, ठीक है? चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। भाई का सवाल था यहाँ पे सबसे पहले कि जी ये रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं, और अगर ये रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं तो जो ये अपना बेनिफिट ले रहे हैं तो क्या ये भी 15 साल में जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर लॉ आ जाता है तो आप चाहे रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं, पेरेंट रूट पे हैं या स्पाउस पे, आपको 15 साल के बाद 1 साल अगर आप बेनिफिट लेंगे, और अगर 1 साल से ज़्यादा लेंगे तो फिर आप 20 ईयर्स रूट पे चले जाएंगे। दूसरा सवाल आपका आपके दोस्त के बारे में था कि जी उसको यहाँ पे 18 ईयर्स हो गए हैं तो उसको इंडेफिनेट कब मिलेगा? देखिए अभी कंसल्टेशन चल रही है, लेकिन मैं कहूँगा पहले उसको अपने वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, उसको वेट नहीं करना चाहिए। अगर उसको यहाँ 18 साल हो चुके हैं तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करनी चाहिए, डिपेंड ऑन हिज एक्सेप्शनल एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये था आपके सवाल का जवाब। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। अब मैं आपके साथ 5 मिनट और हूँ, 5 मिनट के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नंबर है कॉल करने के लिए 077-273-47212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हाँ जी सर जी, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। कॉल उठाने का बहुत बहुत जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आपसे? सर जी मेरा सवाल ये है, मेरे पास ILR है ब्रिटिश स्पाउस के ऊपर, ठीक है। 2 बच्चे हैं मेरे। मैं अभी नेचुरलाइजेशन करने का सोच रहा हूँ, मगर खाली एक ही ऑप्शन है, बस वही प्रॉब्लम है कि मैं ओवरस्टे रहा था, बाकी सब कुछ सही है। कितनी देर पहले ओवरस्टे रहे थे आप? आज से 2017 से पहले। हाँ तो यार आप देखें,
कोशिश करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा, बट प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस, क्योंकि वो डिस्क्रेशनरी भी जो है उनको डिस्क्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करें कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, तो यूजुअली दे कैन अलाउ इट। ठीक है, वो खाली जो हुआ था वो सिर्फ कॉलेज ब्लैकलिस्ट की वजह से हुआ था। उसके बाद मैं 2017 से लेके अब तक सब टैक्स वगैरह दे रहा हूँ, कोई बेनिफिट नहीं लिया हमने। बच्चे ब्रिटिश है, वाइफ ब्रिटिश है। चलें आप प्रॉपर लीगल एडवाइस ले लीजिए ना इसके ऊपर, तो मेरा ख्याल है शायद कोई ना कोई रास्ता निकल सकता हो। मैं आपको कल कॉल कर सकता हूँ इसके लिए? आप बिल्कुल, आप, लेकिन मैं फ़ोन पे एडवाइस नहीं करता, आपको जो है वो आना पड़ेगा ना? जी। ठीक है सर जी। अच्छा, हमारे में कहते हैं इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। ठीक है, तो ये इसलिए है कि भाई अगर आपको जेन्युइनली ज़रूरत है, अगर आप देखें, हम वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया से यूके पहुँच गए अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। अब उसी मुस्तकबिल को बचाने के लिए हम कहते हैं कि जी हम इल्फर्ड ऑफिस में नहीं जा सकते या मैनचेस्टर से लंदन नहीं आ सकते। तो मैं हमेशा आपको यही बात कहता हूँ कि यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है कि अगर मेरा होता तो मैं कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करता, पहले मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकालता। तो अब कॉल ले लेते हैं नेक्स्ट वाली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे सर? जी सर मैं ठीक हूँ। खुरम रियाज एडवोकेट बात कर रहा हूँ सर, आप ठीक है? हैरियत से सर आप तो हमारे वकील भाई हैं जी। एडवोकेट साहब हुक्म करें सर, कैसे याद किया आपने? सर हुक्म रिक्वेस्ट है, वकील हम पाकिस्तान में थे, यहाँ से मैंने एलएलएम किया इंटरनेशनल लॉ में। वकील तो वकील होता है यार, चाहे जाली हो असली हो, वकील तो वकील होता है। जैसे वो कहता था डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो असली हो, डिग्री तो डिग्री होती है। वैसे जनरली मैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था, वकील तो वकील होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या यूके का हो, वकील तो वकील होता है। जी सर। जी सर। सर जी मेरे जनरल क्वेश्चंस दो हैं, तो टाइम भी ज्यादा नहीं लूंगा। शॉर्ट ये है सर कि मुझे काफी जो है ना वो 7 साल पहले का एक इशू था हेल्थ का, जिसमें पैनिक अटैक्स और बहुत ज्यादा पाकिस्तान में शुरू हुआ था। उसकी वजह से मैं इधर आया, लेकिन बार बार मेरा दिल यहाँ पे, खैर डिग्री तो मैंने कर ली, लेकिन बार बार दिल नहीं लग रहा। और अभी मैं इस साल में 4 महीने में अभी रह के आया हूँ, और अभी फिर कोई 3 हफ्ते पहले वापस आया हूँ, और अभी फिर मैं जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आप कौन से स्टेटस पे हैं? आपका स्टेटस क्या अभी? PSW है सर। अभी आप PSW पे हैं, ठीक है। तो सवाल क्या आपका सर? सर जी मेरा सवाल ये है कि मैं इस साल में 2 दफा मैं जा चुका हूँ, 4 महीने में रह के आ चुका हूँ। अभी मैं मतलब 2 हफ्ते पहले वापस आया हूँ, और अभी फिर मेरी तबीयत बेहतर नहीं हो रही, और बार बार वो पैनिक अटैक्स और खौफ की अलामत है, तो इस वजह से मैं फिर वापस जाना चाह रहा हूँ। तो क्या ये वीजे पे अफेक्ट तो नहीं करेगा? पहले मतलब कि कितना टाइम मैं रह सकता हूँ बाहर PSW पे 1 साल में? अच्छा, जो यूजुअली रिकमेंड किया जाता है, आपको कंटिन्यूसली 180 डेज़ या उससे ज़्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं करता ये, आप रह सकते, कोई इशू नहीं है। आप इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन ये कल को जब आप इंडेफिनेट या अपनी नेशनलिटी की तरफ जाते हैं, तो ये लास्ट 5 ईयर्स के जब वो डेज़ काउंट करते हैं कि आप कितनी देर एब्सेंट रहे हैं, तो दैट कुड क्रिएट एन इशू और प्रॉब्लम एट दैट टाइम। लेकिन अभी के लिए देखें, अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ हैं तो सेहत है, वो जान है तो जान है। आप अपनी हेल्थ पे जाएं, वीज़ा जब रब ने देना होता है तो वो दे देता है। आप तो माशाल्लाह खुद एडवोकेट है सर। जी सर, लेकिन आपसे एक प्रॉपर्ली कंसल्टेशन लूंगा, कंसल्टेशन हाँ लेकिन सर, इंशाल्लाह दफ्तर में जब बाकी। जी बिल्कुल बिल्कुल ये सर। बस क्वेश्चन था, चूंकि मैंने अभी टिकट करवाना था, तो बहुत आप शॉर्टली मैंने कहा आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं सर। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो जी, कितना जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, की हाल है जी? ठीक हो? ठीक है जी, तुम सुनाया जी? हाँ जी वधिया जनाब, दसो जनाब की सवाल है जनाब दा? मैं कहा पहला रोटी ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ तो नहीं, ਪੁੱਛ ਲਈਏ। अच्छा, घर नींद आ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ। घरे आके रोटी नहीं खाधी, पहले क्या सवाल कर ਲਈ। मैं नाश्ते की गल की सी, तुसी डिनर ते आ गए हो।
वैसे गल इको ही है। मैं देखो मैं ऑनेस्टली मैं इस चीज़ से बिलीव करना वा कि यूके इमीग्रेशन का मसला बहुत वड्डा मसला है इत्थे ना। तो मैं हुण इत्थे स्पीच देंगा, बड़ी इमोशनल जी स्पीच हो जाएगी, मेरा जान का टाइम है, तो मैं ना थोड़ा जिहा हस खेड के जाना चाहना ताकि लोग हसते खेडते रहन। तो तुसी सवेर का नाश्ते की गल करना कि सवेर का नाश्ता भी बाद चों करदा, पहले मैं इमीग्रेशन का मसला हल करदा। तुसीं सवाल पूछो जनाब अपना। हाँ जी सर, मैं पुछना सीगा साडा ना थर्ड वीजा ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ 10 ईयर रूट ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ, ठीक है ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਹਦਾ ਵੈਡਿੰਗ ਆ ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। जी जी बिल्कुल भेज सकते हो। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਾ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ नहीं ਤੁਸੀਂ 3C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ नहीं कर सकता कि जी तुसी अपने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि तुहानू तो मिल ही जाना है, तुहाडी तो एक्सटेंशन गई है, तुहाडा अगर कोई तुसी पहले ओवरस्टेयर्स हो, ठीक है। तो करो इन्हां दी गल्लां तो ना डरान वाले, तो तुहानू पता है इत्थे मैं तंग आ चुकी, मैं आप बड़ा तंग आया इस गल तो। डराई जांदे ने जिवें साडे वास्ते इत्थे दुनिया ते आए ने, डरान वास्ते ही आए ने सिर्फ। है ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ईयर रूट ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ। हाँ नहीं वैसे देखो जी अजे कंसल्टेशन हो रही है, अजे ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ नहीं, ठीक है। थैंक यू, चलो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अब लेंगे हम लास्ट कॉल, आज की आखिरी कॉल लेंगे, उसके बाद हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। यूके इमिग्रेशन के वाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। आज की आखिरी कॉल मैं लेने वाला हूं, उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। वक्त का पता नहीं चलता, आपके साथ बैठे हुए वक्त ऐसे हवा में उड़ जाता है, ठीक है। और अगर आप ओवरस्टेयर हैं या आप ओवरस्टेयर होने वाले हैं तो जैसा कि मैं कहता हूँ, कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करना है, पहले आपने किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करना है, क्योंकि होम ऑफिस ने तो आपके घर नहीं आना, आपको वीज़ा देने के लिए आपको ही जाना पड़ना है। तो इससे पहले कि वो आए आप खुद चले जाएं। कॉल ले लेते हैं आज की आखिरी, और उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस लिटरली कॉल काटने वाला था, लेकिन आपने बड़ी जल्दी से अस्सलाम वालेकुम कर दिया। मैं सर कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप पिक नहीं कर रहे। मैं अब एक ही बंदा हूँ, मैं साथ असिस्टेंट रख लेता हूँ कॉल्स लेने के लिए, लेकिन अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने स्किल वर्कर वीज़ा डाला था जनवरी 2025 में, ठीक है। उसका मुझे रिफ्यूज़ल आया है 10 महीने के बाद। तो अब जो मेरे सॉलिसिटर हैं उन्होंने सर मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल दिया, ठीक है। तो लाइक अबाउट मैं आपसे ये मशवरा चाह रही हूँ कि व्हाट नेक्स्ट फर्दर, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूँ। इफ अगेन आई गॉट रिफ्यूजल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, तो फिर उसके आगे फर्दर क्या है मेरे लिए। पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ये तो आप नेगेटिविटी जेन से निकाल दें कि भाई मेरा वीज़ा नहीं आएगा, नहीं होगा। अगर नहीं आना तो नहीं आना, लेकिन आप क्यों ऐसा सोच रही हैं। और जो आपका जो एडमिन रिव्यू है इट कैन लास्ट अप टू 18 मंथ्स, ये भी मैं आपको बता दूं। इट कैन लास्ट अप टू 18 मंथ्स, और 6 महीने तो कहीं नहीं गए मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता आपका एडमिन रिव्यू जो है वो मैं अभी के लॉ के मुताबिक बात कर रहा हूँ, अगर वो आपका एडमिन रिव्यू आपके हक़ में नहीं आता, देन यू कैन सेंड देम अ प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर। आप उनको कोर्ट में लेके जा सकती हैं, आप उनको जुडिशल रिव्यू करवा सकती हैं कि जी आपने जो फ़ैसला दिया है देयर इज़ एरर इन लॉ और एरर इन फैक्ट्स। तो जब आप जुडिशल रिव्यू में जाती हैं तो देयर टू मेन ग्राउंड्स फॉर इट कि भाई होम ऑफिस ने जो फ़ैसला दिया है उसमें या तो एरर इन लॉ है या एरर इन फैक्ट्स है, कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है।
तो यू कैन चैलेंज अ डिसीजन, और उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका इंशाअल्लाह ताला वहीं से जो है वो रास्ता निकलेगा जहाँ पे आपका डिसीजन आएगा कि आपको नेक्स्ट मूव क्या करनी चाहिए। तो सर इस दौरान लाइक मैं होम कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकती, या मैं शेंजन वगैरह अप्लाई नहीं कर सकती, एनी सॉर्ट ऑफ वीजा अप्लाई नहीं कर सकती मैं, राइट? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपका पासपोर्ट जो है वो किसके पास होगा? होम ऑफिस के पास होगा। जी। तो अगर आपका पासपोर्ट ही होम ऑफिस के पास है तो हाउ यू कैन ट्रैवल? सर जैसे यहाँ पे लोग बहुत सारे मशवरे दे रहे हैं, क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, 3 डिपेंडेंट है मेरे साथ सर, मैं स्टूडेंट आई थी जी। तो अब जो है लोग इधर मशवरे दे रहे हैं कि स्पेन चले जाओ, जो जैसे वो सर वो पात्रों मिनटों करवाते हैं स्पेन में, लाइक पेपर लॉक करवा लेंगे, कर ले, बहुत फैमिली मूव कर रही है, तो मैं तो ट्रैवल नहीं कर सकती, और फिर ये इलीगली रास्ते से जो लोग दुनिया जाती है, वैसे हमें मशवरे मिल रहे हैं, तो मैं सर परेशान हूँ कि मैं आपसे एक लीगल एडवाइस आके लेना चाहती हूँ कि फर्दर नेक्स्ट व्हाट कैन आई ऑप्शन है, या मैं कोई बिजनेस ऐसा मुझे कोई एडवाइस करें कि मैं कुछ करूँ। उसके लिए आपको पता है फ़ोन पे मैं लीगल एडवाइस दे देता, तो आप इसी नंबर पे बुक कर लें अपनी अपॉइंटमेंट पे, इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के। वेल्स में, लंदन में होता हूँ, ये तो मैं इतनी बार क्लियर करता हूँ लोगों को भी। जब मैं पहले भी आपकी लाइव सुनी थी, असल में जॉब पे होती है तो इतना बस, अभी आप लाइव थे तो सडनली बस टिकटॉक पे मैं देख लिया ना। अच्छा, मैंने हमेशा मैं कहता हूँ कि आई एम अ सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, तो यहाँ तो मैं अपना वेल्स का लफ्ज कहना छोड़ देता हूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मुझे ये था कि आप लंदन में, अच्छा सर वेल्स में होते हैं? नहीं, मैं लंदन में होता हूँ, और इल्फर्ड में होता हूँ मैं, इधर इस साइड। ठीक है, तो सर इसी नंबर पे मुझे एड्रेस मिलेगा आपके ऑफिस जी का? बिल्कुल, आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। मैं करेंगे, आऊंगी, फिर आपने मुझसे मिलना है इंशाल्लाह ताला। क्यों नहीं मिलेंगे, जब आप अपॉइंटमेंट बना के मिलेंगी तो क्यों नहीं मिलूंगा मैं आपसे। सर मैंने आगे भी कंसल्टेशन बुक की थी तो वो मुझसे मिले नहीं थे, और मेरा फिर सारा दिन बच्चों को छोड़ के मैंने ट्रैवल किया, मैं आई, मुझे आगे मिले नहीं वो। अच्छा, बड़े कोई बेहुदा किस्म के इंसान है। फीसेस वगैरह भी सर सब कुछ मैं लीगल एडवाइस देने गई उनके साथ, इसी अपने प्रॉब्लम को लेके गई थी। अच्छा, आप इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे ऐसी कोई मायूसी नहीं होगी। सर अगर चले, खुदा ना हाथ से चले, अभी तो मुझे टाइम है, मुझे होम ऑफिस की तरफ से चले, एज यू सेड साल लग सकता है, या फिर 15 to 16 मंथ्स लग जाएंगे, मुझे नहीं पता कितना टाइम है, क्योंकि मुझे नहीं पता सर कभी भी मेरा वो डिसीजन आ सकता है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है, ये अब उन पे डिपेंड करता है। मैं सर लीगल एडवाइस चाह रही हूँ, मैं इधर फैमिली के साथ हूँ, मैं कोई ऐसा बिजनेस, क्योंकि मैं बिजनेस को स्टार्ट कर लूँ, या मैं कोई ऐसा और रूट कर लूँ कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अपने बिहाफ पे सेल्फ स्पॉन्सर कर लूँ खुद को। अच्छा, अभी आपने मेरी शायद ये पूरी वीडियो देखी नहीं है, तो ये मैं पूरी की पूरी वीडियो जो है ना ये अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब के चैनल पे। मेरा खुद का यूट्यूब का चैनल है यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन, और मैंने जो आज शुरुआत की थी वो इसी 2 चीज़ों पे की थी, 3 चीज़ों पे की थी। एक कि भाई जिन लोगों को कहा जा रहा है कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप, तो उनको सिर्फ जो है वो खुद भी गुमराह हैं और उनको गुमराह किया जा रहा है। देयर इज़ नथिंग कॉल लाइक सेल्फ स्पॉन्सरशिप। इस सेल्फ स्पॉन्सरशिप का कोई वीज़ा मौजूद नहीं है, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने बात की थी, एक आपके शोबे से ताल्लुक रखती हैं, एक मैडम है, वो मैडम मैं नाम नहीं लूंगी, इधर मैडम है, तो वो उन्होंने मुझे गाइड किया था, अपने आप को आप कर लो, सेल्फ स्पॉन्सर कर लो, लाइक बिजनेस वीजा कर लो, आप फैमिली के साथ आप बिजनेस वीजा स्विच कर लो, यू कैन इजीली स्विच योर बिजनेस वीजा। मुझे भी तो बताए ना वो कौन है, उससे कहे कि कभी मैडम शाजिया जो हैं वो। अच्छा, पहले अब मैं आपसे कहूँगा जो जिसका आपने नाम लिया, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस मोर, लेकिन आप गूगल पे उनका नाम लिख के उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर ले प्लीज, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूं, क्योंकि सर देखिए हम तो पाकिस्तान से मूव करके आए, हमें नहीं पता यहाँ पे जो भी आप पुराने इधर आप रह रहे हैं, यू नो वेल, नहीं आपको देखिए आप माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं, अब आप भाई हम कहीं से 1-2 पाउंड का पेन ऑर्डर करते हैं तो उसके रिव्यूज पढ़ते हैं जाके। यहाँ पे आप एक मशवरा ले रही हैं अपनी ज़िंदगी का सॉलिसिटर से, और आप उसके बारे में जानना ही नहीं चाहती कि कौन है, कहाँ है, क्या करता है, ये सॉलिसिटर है कि नहीं है। उसको सॉलिसिटर बाहर ने देखे, टिकटॉक पे तो देखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा नाम सैयद आफाक हसन है। आप जाएं
गूगल पे जाके टाइप कर लें सैयद आफाक हसन, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसी तरह मैंने बहुत सुना है, मैं जहाँ काम करती हूँ लिटरली मैंने उधर भी लोगों से सुना है कि आप उनसे मशवरा लें। अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने सर बस जॉब ऐसी है सर, बिजी होती हूँ, फिर ऐसे ही बस बच्चों के साथ ऐसे बस कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, फिर मैंने कहा चलिए मैं आपसे ना कंसल्टेशन बुक करूंगी और मैं पर्सनली लंदन जाऊंगी आपसे मिलने। थैंक यू। आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, अपना बच्चे भी मैनेज कर लेती हैं, फिर उसके बाद जॉब भी कर लेती हैं? मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को 2 मेरे बेटे हैं, तो हस्बैंड को भी तो मैनेज करना पड़ता है ना देवी जी? जी सर ऐसे ही है, बस अब लंदन की यूके की लाइफ पे ऐसे ही है। अच्छा चले ठीक। आप शौक का कोई मूल्य नहीं सर, शौक हमें लिया है। अच्छा शौक का कोई मूल दे होते, मैं आपको अभी शेर मुझे याद आ गया, शेर मुझे याद है शौक दे मूल ते, कहते कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ गल विच गमा दा तोख भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो वो वाले शौक की बात कर रही हैं। खैर थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। अब मेरा जाने का वक्त हुआ चाहता है, जैसे वो कहते थे ना कि वहाँ पे अजान का वक्त हुआ चाहता है, तो मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है। तो मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह अब मैं अब आऊँगा फ्राइडे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ लें ताकि मैं जल्द से जल्द। नहीं सर मेरा यही बस सवाल है, बस मैं इसी वजह से परेशान हूँ, मेरी यही प्रॉब्लम है। जो उन्होंने रिव्यू डाला है तो वो रिव्यू का डिसीजन कब तक आएगा और मैं आगे फर्दर क्या करूँ, मैं क्या ऑप्शन करूँ? चले इंशाल्लाह जब आप फिर मुझे मिलेंगी अपॉइंटमेंट बना के, फिर मैं आपको इसका कुछ ना करूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब ये थी आज की लास्ट कॉलर और इनका शुक्रिया, इन्होंने सवाल पूछा। पहले मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग भी लाइव पे आके सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपके सवाल पूछने से बहुत सारे साइलेंट कॉलर्स होते हैं जो पूछना चाहते हैं या जिनकी कॉल नहीं मिल पाती, लेकिन जब आप पूछते हैं तो हो सकता है कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल जाए। इस लाइव को मैं अब दोबारा से अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। आप वहां पे पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है दोबारा से देख सकते हैं। अब जहां तक रह गई बात कि आपने अगर मेरे से मिलना है तो आप ये पहले तो बात है इस चैनल को भी फॉलो कर लें। और मेरा नाम है सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। लेकिन जब मैं इंग्लैंड वेल्स की बात करता हूँ तो मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं लंदन में हूँ। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, क्योंकि मैं अब आपको मिलूँगा नेक्स्ट फ्राइडे, यानी कि कमिंग फ्राइडे, जब मैं आऊँगा लाइव मोस्ट लाइकली 7 o'clock, 7 से 8 यूजुअली मैं जाता हूँ, और कभी कभी तो 7 से 9 भी हो जाते हैं। आज भी जाने का दिल तो नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना तो है। मैं तो सारी रात बैठा रहूँगा, सारी रात कॉल्स आती रहेगी। और जाने से पहले जो मैं कहता होता हूँ कि मैं हूँ आपका अपना सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। नंबर है 0727347212 अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो दिल करता है करो, जो आपका दिल है वो करो, लेकिन एक काम नहीं करना। वो कौन से वाला है? अब तो आपको याद हो गया होगा कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ तैंदा। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ तैंदा। एक बंदे दा दिल ना ढावी, सोना रब दिलां विच रहिंदा। अल्लाह ने किरपा, अपना ख्याल रखिए।